मैंने मिस्टर साहिल से एक सवाल किया था छोटा सा कि दुनिया की हर बुराई से रोकने वाला मजहब या वो धर्म या वो दीन इस दुनिया में आप मुझे दिखा दीजिए कि इस्लाम के अलावा कौन सा है। इस्लाम तो बुराइयों से रोकते ही नहीं। देखिए, आपने कहा इस्लाम हर बुराइयों से रोकता है। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम आपको झूठ बोलने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं रोकता। इस्लाम आपको आउट ऑफ मैरिज से नहीं रोकता। इस्लाम आपको चोरी चिकारी और डाका डालने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको लोगों के साथ रेसिज्म करने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको किसी भी बुराई से नहीं रोक रहा। तो आपने कहा इस्लाम बुराइयों से रोकता है। इसमें से कोई भी टॉपिक पकड़ लें और सब साबित कर दें कि इस्लाम इससे रोकता है, प्लीज। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, क्या आप प्लास्टिक वाले सुलेमानी कीड़े के विषय में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत खास जानकारी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये प्लास्टिक वाला सुलेमानी कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है जो केवल और केवल अरबों के जहनी गुलामों में ही पाया जाता है। इसी कीड़े के कारण ही इन अरबों के जहनी गुलामों के अंदर एक्स मुस्लिम को हराने के चुन्ने काटा करते हैं। इसी प्लास्टिक वाले सुलेमानी कीड़े के कारण ये हर बार बेइज्जत होने के बाद भी दोबारा बेइज्जत होने के लिए स्ट्रीम से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्लास्टिक वाले सुलेमानी कीड़े के कारण ही ये अरबी गुलाम खुद की तो ऐसी तैसी करवाते ही हैं, साथ में अपने दीन में भरी गंदगी को और भी खोल खोल कर सबके सामने रखने का काम करते हैं। इसी प्लास्टिक वाले सुलेमानी कीड़े के कारण ये अरबी गुलाम उस नमूने की हर एक बात को डिफेंड करना चाहते हैं जिस नमूने ने इन लोगों को मुनाफिक, मक्कार और आतंकवादी बनाकर रख दिया है। पर एक बात समझ में नहीं आती है, ये सुलेमानी कीड़ा इनके उन स्कॉलरों को परेशान क्यों नहीं करता, उनके चुन्ने क्यों नहीं काटते, वो डिबेट करने क्यों नहीं आते। अगर इसकी जानकारी किसी के पास हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं जो आशिकी रसूल स्ट्रीम में तशरीफ का टोकरा लेकर आया है, उसके टोकरे में कितना बड़ा प्लास्टिक वाला सुलेमानी कीड़ा घुसा है और अपने एडम भाई किस तरह से उसकी खुजली मिटाते हैं। पर उससे पहले फिर से वही प्रार्थना, वही गुजारिश, वही इल्तिजा, लाइक, शेयर और कमेंट करने की। कृपया लाइक और कमेंट के नंबर बराबर कर दीजिए। या तो कोई लाइक करे ही ना, और करे तो कम से कम एक लाइन का कमेंट जरूर लिखे, वो भी 3 इमोजी से ज़्यादा यूज़ ना करे। वैसे मुझे मालूम है मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर एक के पास अपने अपने कीड़े होते हैं। मेरे पास हर बार लाइक, शेयर और कमेंट मांगने का कीड़ा है, तो आपके पास ना देने का। क्यों भाई, सही कहा ना? सर कैमल यूरिन वाले को आपको दूं एडम साहब? भाई फिर से आए, देखो शायद इनके पास कोई दलील वलील आ गई है और आपका ही नाम लेते जा रहे थे। 3-4 बार बताया मैं साहिलू, लेकिन वो मुझे एडम एडम ही कह रहे थे। सर रेंट फ्री रहता है इसके दिमाग में, इसका मतलब है? नहीं, मैं तो ये चाहता हाँ। हूँ साहिल के, देखो आपका जो नाम है ना, एक्चुअली उसके दोनों तरह के मतलब हो सकते हैं। साहिल होता है रास्ते पे चलने वाला, अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, तो बेहतर है कि आप अपना नाम मत बदल लें। खैर, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे कमाल की बात ये बताना चाहता था कि आप जितने काबिल बनते हैं असल में वैसे उतने हैं नहीं। मुझे आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी थी, उसी का आपने जवाब दिया नहीं है यार। रियल इट इज द नेट ट्रूथ। यार आई एम बात टेलिंग सुनो, यू। बात सुनो। क्या आप सरकाज़म के बगैर बात कर सकते हैं या फिर मैं भी शुरू हो जाऊं? क्योंकि आपको पता है मैं शुरू होता हूं तो बड़ा गंदा शुरू होता हूं। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ है नहीं। खैर, गंदे आप होंगे मैं इसे कह नहीं सकता। मैंने तो एक नहीं, वो छोटी सी मैं गंदा शुरू होता बताई हूं है का बात। मतलब ये है कि मैं फिर मोहम्मद को गंदा करूंगा ना। देखिए, देखिए, तमीज से आसमान बात पे करेंगे थूकने से तो ना तमीज से आपके बात सर पे होगी ना। गिरेगा। आप आसमान पे थूकेंगे, आप पे गिरेगा, उससे नहीं, मैं फर्क नहीं आसमान पे पड़ता। नहीं थूक रहा, मैं पाँव के नीचे थूक रहा हूँ जहाँ अरे, पे मोहम्मद आप रहता है। जिनकी बात कर रहे हैं आपको खुद मालूम है वो चले, हैं क्या। ऐसा करें कि अब ना आप दुनिया में पैदा ऐसा, हुए ना होंगे अब वो। ऐसा, हाँ फिर हाँ टॉपिक पे बिल्कुल, आओ ना, ऐसा मुद्दे पे आओ ऐसा यार। बेगैरत शख्स कभी दुनिया में पहले पैदा नहीं हुआ ना दोबारा होएगा। भाई, सरकाज़म खत्म हो गया और तो टॉपिक पे बात करें। सिंपली टॉपिक ये है, आपको आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं आप? मार्स से हूँ सर। चलो, झूठ की तो शुरुआत आपने यहीं से कर दी। खैर, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसी आसपास जगह से होंगे मुद्दे पे आपका। बात करेंगे कि नहीं? श्योर श्योर, आइए मुद्दे पे। ओके। देखिए, मुद्दा हमारा ये था, मैंने मिस्टर साहिल से एक सवाल किया था छोटा सा कि दुनिया की हर बुराई से रोकने वाला मजहब या वो धर्म या वो दीन इस दुनिया में आप मुझे दिखा दीजिए कि इस्लाम के अलावा कौन सा है।
इस्लाम तो बुराइयों से रोकते ही नहीं। अच्छा साहब, आप अच्छा बताइए कि इस वक्त भारत में चले 66,000 करोड़ रुपए का, ऐसा करते हैं, रुक जाए। 66,000 करोड़ रुपए सालाना कट्टर का, मुस्लिम, मेरे दोस्त एक सेकंड रुक थोड़ी जाए, नॉलेज एक बढ़ा सेकंड। लो आप। नहीं, मुझे नॉलेज नहीं बढ़ानी है अपनी, सॉरी। जितनी है उतनी काफी है। देखिए, आपने कहा इस्लाम हर बुराइयों से रोकता है। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम आपको झूठ बोलने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं रोकता। इस्लाम आपको आउट ऑफ मैरिज से नहीं रोकता। इस्लाम आपको चोरी चकारी और डाका डालने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको लोगों के साथ रेसिज्म करने से नहीं रोकता। इस्लाम आपको किसी भी बुराई से नहीं रोक रहा। तो आपने कहा इस्लाम बुराइयों से रोकता है, इसमें से कोई भी टॉपिक पकड़ लें और सब साबित कर दें कि इस्लाम इससे रोकता है, प्लीज। ऐसा है, मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, चाहे नहीं, कितना फैक्ट नहीं ही बताएं चिल्लाते रहिए। सर। देखिए, मुझे फैक्ट्स नहीं चाहिए, सिंपल। मैंने यहाँ पे आपके सामने मुद्दा रख दिया है, पिक वन और बताइए कि इस्लाम इस चीज से रोकता है, ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं और देखे कि वाकई इस्लाम ने उस चीज से रोका है कि नहीं रोका। जी सर। देखो, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है। अपने स्टेटमेंट का आगाज प्रीएम्पशसली ना करें, ठीक है? प्रीएम्पशसली अगर आप स्टेटमेंट का आगाज करेंगे तो दैट्स नॉट कॉल्ड डिस्कशन, ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो लेट्स हैव अ नाइस डिस्कशन। आप इसमें से किस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं इस्लाम इस चीज से रोकता है? मैं आपके साथ उस चीज पे बात करता हूँ। जी सर। भाई आपने भी झूठ की बात कर दी, तो झूठी गवाही मत दो। सर, मैंने गवाही की यहाँ पे बात नहीं की। मैंने कहा है कि इस्लाम आपको झूठ बोलने से नहीं रोकता। आप स्टैंडर्ड मुद्दे पे आए, मैं गवाही भी आपको साबित कर दूंगा कि आप गवाही भी इस्लाम झूठ जब बोलने से नहीं रोकता तो वो फिर आप गवाही भी दे सकते हैं झूठी। प्लीज सर, बोलिए। झूठी बातें मत बनाओ और ना ही अपने दिलों में कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, सिवाय इसके कि जो तुम जानते हो वो सच है। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए, ये आपने जो बात की, ये कुरान की आयत है या हदीस है? प्लीज ये बता दीजिए। ये हदीस, ये कुरान शरीफ है वैसे, और हदीसों ओके, में भी गिव मी दी तमाम आयत, भरा पड़ा। गिव मी दी आयत, गिव मी दी आयत। अब ऐसे तो मेरे खैर याद तो नहीं होगा एग्जैक्ट, मैंने पहले ही बता रखा है मिस्टर साहिल को, लेकिन आप ये बताइए ना, नहीं, क्या रुक ये जाए, रुक बात जाए, मैंने रुक जो जाए, बोली अभी। रुक जाए, रुक जाए। आपने जो बात बोली है वो स्टुपिडिटी है। इट हैज नथिंग टू डू विद झूठ बोलना, ठीक है? वापस चलते हैं मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताएं कि झूठ बोलना हराम है, कहाँ लिखा है? प्लीज, मैं आपको दोबारा लेता हूँ। भाई झूठी गवाही हो या झूठ बोलना हो, दोनों बोलने से ही तो होगा ना। आप खुद सोचिए कि आप मतलब क्या ये बचपना कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मतलब लोग हंस रहे हैं आप पे भाई। जी, झूठ लोगों को बोलना हंसने दें, और लोगों झूठी को हंसने गवाही दें, देना, ये लोगों दोनों को एक हंसने ही दें। बात हुई कहाँ मेरे लिखा हुआ है दोस्त। सर? कहाँ लिखा हुआ है झूठी गवाही देना हराम है? चलिए, मैं अब आपको फिर ये है कि गूगल वूगल करके बताना पड़ेगा। सूरा 282 लिखा है, सूरा 16 105 लिखा है, दोनों में झूठ इसमें बोलने के से ऊपर है कि भाई झूठी गवाही मत दो। ओके, अच्छा, आप एक बात तो बताओ, ओके, आप एक रिलैक्स, बात टेक अ बताओ चिल, यार। टेक अ चिल भाई, टेक अ चिल, टेक अ चिल। चिल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र गवाही है, हम की बहुत बात चिल है। आपने कर रही हैं, गवाही की बात करते हैं। ये सर सही बुखारी की हदीस है। ही हु मेक्स पीस बिटवीन द पीपल बाय इन्वेंटिंग गुड इंफॉर्मेशन, यानी कि झूठ बोलते हुए, और सेइंग गुड थिंग इज नॉट अ लायर। आपका हम्म मोहम्मद कहता है दो बंदों के दरमियान अगर आप गवाही दे रहे हैं ताकि उनकी दोस्ती हो जाए, तो वो झूठ झूठ ही नहीं है। क्या करूं? भाई कुरान शरीफ ऊपर है या ये ऊपर है? तो वो सिंपल सी बाद में बात है, देख लेंगे। कुरान शरीफ ऊपर है। कुरान शरीफ को भी देख लेते हैं, टेंशन नहीं लें। कुरान शरीफ को भी देख लेंगे कि वो कितना शरीफ और कितना बदमाश है। आप ये बताइए कि आपके मोहम्मद ने झूठ बोलना यहाँ पे हलाल किया है कि नहीं, बुखारी में? खैर, ये तो बुखारी शरीफ को देखना पड़ेगा, आप कहाँ से लाए, कौन सी चीज नहीं लाए नहीं, हैं। मैं बुखारी आपसे ये शरीफ, पूछ एक रहा सेकंड, हूँ। रिलैक्स, टेक ए चिल, टेक ए चिल। आगे आगे नहीं चलना सर, आगे आगे नहीं चलना। यहाँ पे क्या झूठी गवाही चल रही है? नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि कुरान शरीफ ऊपर है। जब कुरान शरीफ हमें हेलो मना कर रहा है भाई, तो कुरान शरीफ को मैं सर पैरों के नीचे रखता हूँ, उसकी टेंशन ना लें इस वक्त। सिर्फ ये तुम बताएं, तो क्या यहाँ जल्दी पे बुझ जाने मोहम्मद ने, वाले हो भाई, अभी मिट्टी क्या में यहाँ मिलोगे पे, तो हजरत हजरत, से क्या वो। यहाँ पे मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया है? नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ऐसा इजाजत नहीं दी है झूठ बोलने की। हम ये जानते हैं ओके, कि झूठ ये झूठ बोलना बोलने की इजाजत गुनाह है। आपके मोहम्मद ने दी है? सामने सही बुखारी की हदीस है। मैं इसे पढ़ के देखूंगा।
अब पढ़ ये के तो आप देखें आपके मुझे, सामने। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुरान शरीफ ऊपर है या नहीं। अरे सिंपल सी यार, बात। शरीफ शराफत कुरान की भी देख लेते हैं जरा, छुड़ी थल्ले साल है। इधर मोहम्मद ने जो कहा, एक और जगह दिखाते हैं आपको। ये भी, ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। ये अब आप बताती है, a liar is not a liar who brings reconciliation among the people by speaking good lies, or he conveys good. Ibn Shahab said he did not hear that expiration of good in 3 cases. 3 केसेस में मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया। इन बैटल, जंग के दौरान झूठ बोलना जायज है। फॉर ब्रिंगिंग रिकन्सिलिएशन अमंग द पीपल, अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि उनकी दोस्ती ना खराब हो। या वो लफ्ज जो बीवी को कहता है उसका खामन, यानी कि बीवी है मोटी भद्दी काली, और वो उसका खामन आता है, भी कहती मैं कैची लग रही हूँ, वो कहे वाह तू तो हूरपुरी लग रही है रे बाबा, पप्पू रे पप्पू बाबा। तो मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ, और बीवी के साथ। अब दुश्मन, दोस्त और बीवी के अलावा कौन रह जाता है दुनिया में जिसका झूठ नहीं बोल सकते आप? नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इसकी इंटेंशन क्या है, ये भी देखो ना। आपकी जान बचाना फर्ज है, मैंने पहले भी इन्हें तो बताया झूठ था कि बोलना जान अलाउड है बचाने ना? की सर्कमस्टांसेस है ना, आप ये भी देखो ना। सरकमस्टांसेस नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। चलो, हमने आपको लेकिन बता दिया। लेकिन बेसिकली झूठ बोलना इसका मतलब है हराम नहीं है। भाई आप ये भी देखो कि कहाँ पे है। भाई बताया तो है, दोस्तों के दरमियान, दुश्मनों के दरमियान, बीवी के साथ। पीछे कौन रह गया? बाबा जी का ठुल्लू। बिजनेस बिजनेस में 420 में, इन सब में हराम है या नहीं? बिजनेस बिजनेस दुश्मन के साथ करेंगे या दोस्त के साथ करेंगे? आप ये बताइए, क्या अभी इस्लाम तो हम में झूठ बोलने की ये बात कर रहे हराम हैं, है क्या या झूठ हलाल? बोलना हलाल हुआ कि नहीं हुआ? भाई सिंपल सवाल है। नहीं, हलाल कहाँ हो गया? हमने आपको क्या अभी बताया? आपके कुरान सामने शरीफ हलाल। ऊपर है। भाई कुरान शरीफ की सूरा 282 पे आप पढ़ लीजिए ना, आप ओके, झूठी दो गवाही दो सौ मत बयासी पढ़ लेते हैं। लो जी दोस्तों, अब 242 पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मोहम्मद ने, तो आप कह रहे हो ना कि मोहम्मद ने अलाउ किया। दीजिए। ये तो खैर अभी हमें भी देखना ही मालूम होगा। नहीं, अब देखना मैंने नहीं आपको मालूम होगा, बताया था। सामने लिखा हुआ है, मोहम्मद हाँ, ने तो अलाउ देखो किया ना। अब हम इसे लिखे हुए को आपके पहले हम भी तो इधर से कंपाइल करेंगे, हम भी तो चेक कंपाइल करेंगे ना। करेंगे, जाए फिर कंपाइल करके आए। मैं भी जब कुरान कंपाइल करूंगा फिर बात करूंगा। जाओ मेरा बच्चा, जा दफा हो। कंपाइल करेंगे, सही मुस्लिम दिखाई, सही बुखारी दिखाई, हम आपके देखे को कंपाइल करेंगे। जा कंपाइल करके आ फिर। तो बेगैरत लोग हैं भाई, इतने बेगैरत कि सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि चलो आप कुरान की आयत पे चलते हैं, क्योंकि कुरान से भी मैं साबित करता हूं कि जनाब कुरान में भी अल्लाह ने कहा झूठ बोलो, कोई मसला नहीं है। वहां पे कहेगा, वहां पे भी एक्सेप्शन है ना, ये वाली एक्सेप्शन तो वो वाली एक्सेप्शन। तो भाई इसका मतलब है झूठ बोलना इस्लाम में जायज है बहुत सारे मकामात के ऊपर। बेगैरत लोग, हम कंपाइल करेंगे, सुन्ना.com से दिखा रहा हूं, कंपाइल करेंगे। मैंने कौन सा अपना पीडीएफ दिखाया? आई एम शोइंग सुन्ना.com। बेगैरत लोग, झूठे मक्कार। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।